हेलो, हाय, मैं मानवी वडेरा बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे डॉक्टर सुनीता से मिलना है, अपॉइंटमेंट चाहिए। क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी सिलसिले में कुछ बात करनी, एडवाइस लेनी है। ठीक है, आपको अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगले हफ्ते? ठीक है, मैं वेट कर लूँगी। ओके मिसेस वडेरा, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ और रिकॉर्ड्स के लिए कुछ डिटेल चाहिए होगी। तो आपके पति का नाम? पति का नाम क्यों चाहिए आपको? मैं अकेले ही आऊंगी। पति का नाम जरूरी होता है रिकॉर्ड्स के लिए। क्या जरूरी होता है? हाँ, प्रेग्नेंट मैं हूँ, ये मेरा हस्बैंड। बोला ना अकेले आऊंगी। ये तो क्या कर रही है बेटा? विराट के होते तू अकेले कैसे जा सकती है? भेजिए, अपॉइंटमेंट 1 वीक के बाद का मिला है और तब तक कौन सा विराट यहाँ रहने वाला है? अभी 2-4 दिन में थक हार कर वापस चला जाएगा। मैं जानती नहीं हूँ क्या उसे। पर बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जिम्मेदारी विराट ने ली है वो उसे पूरा करे। कितनी जतन कर रहा है वो तेरा विश्वास जीतने के लिए, वो कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे याद है तुम दोनों के रिश्ते को लेके मेरे दिल में कितने सवाल पैदा हुए थे। तूने तो मुझसे कहा था ना बेटा, तुझे अपने आप से ज्यादा विराट पे भरोसा है, उससे ज्यादा खुश तुझे और कोई नहीं रख सकेगा। तो फिर बेटा क्या हो गया? कहां गए वो विश्वास, कहां गए वो भरोसा? इतनी जल्दी टूट गया? नहीं बीजी, विराट पे तो मुझे आज भी उतना ही भरोसा है, उतना ही विश्वास है। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। शक है तो सिर्फ इस बात को लेकर कि क्या वो सेम फीलिंग, सेम इमोशन विराट के दिल में अपने होने वाले बच्चे को लेकर है या नहीं। और सिर्फ इसी बात को पक्का करने के लिए मैं विराट का इम्तिहान ले रही हूँ। मानवी, पति पत्नी के बीच में कैसा इम्तिहान? ये रिश्ता ही विश्वास की नींव पर खड़ा है और अगर नींव हिल गई तो देख बेटा, मैं तुझे सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे तू अपने बच्चे की माँ है ना, वैसे ही विराट अपने बच्चे का पिता है। और बेटा ये हक उसे कोई छीन नहीं सकता। जितने जज्बात एक माँ के दिल में होते हैं ना, उतने ही पिता के सीने में भी होते हैं। अरे बेटा एक बार बच्चे को पैदा तो होने दे, फिर देखना विराट के जज्बात, है ना? थैंक यू सो मच महाराज जी, आप अभी तक सो रहे हैं, वरना मैं तो नहा भी नहीं पाता। थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसी रही। हाँ, फोन। हेलो जी, सोनू मलिक जी, हाय जी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऋषिकेश पे आया हूँ किसी फैमिली काम से जी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे इंडस्ट्री में इतना बड़ा ब्रेक दिया है, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा जी। जी, मैं चंडीगढ़ में मिलता हूँ आपसे। गंदे कपड़े, गीला तौलिया। ठीक है, ओके जी। सो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। डॉल? ये डॉल कहाँ चली गई? डॉल? डॉली? डॉल कहाँ चली गई यार? ये डॉल चलती भी है क्या? हे भगवान, डॉल कहाँ गायब हो गई? डॉल? 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 Where is डॉल? ओले, ये वॉशिंग पाउडर को भी अभी खत्म होना था। ठीक है, मैं बगल की दुकान से लेकर आती हूँ।
बाप रे, कहाँ गायब हो गई ये डॉल? अगर मानवी को पता चल गया ना कि मेरी डॉल खो गई, मेरी बैंड बजा देगी। डॉल 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 कहाँ है? मानवी अगर मुझे देख लिया ना, पूछेगी बेबी का है। छुप जाओ। ऐसे क्या छुप रहा है तू बीबी से? इतना डरता है अपनी बीबी से? डरने वाली बात है बीची, क्या करूं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। भाभी जी। विराट या मानवी से आपकी बात हुई? उनका झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? हाँ, बात हुई थी दीदी। एक्चुअली मानवी विराट का इम्तिहान ले रही है। उसने विराट को एक गुड़िया दी है और कहा है कि अगर 1 हफ्ते तक वो उसकी अच्छी से देखभाल कर सकता है तभी वो उसके साथ चंडीगढ़ वापस आएगी, वरना नहीं। पता नहीं विराट इस टेस्ट में पास होता है या फेल। आप फिक्र मत कीजिए, वो जरूर पास होगा। और वैसे भी अगर विराट कुछ करने की ठान लेना तो वो करके रहता है, इसलिए आप देख लेना, वो मानवी को अपने साथ वापस लेकर ही आएगा। और वैसे भी भाभी, ये दोनों वीरेन और जीविका से कम नहीं है। माना कि दोनों 2 तरह के कपल हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार, विश्वास बिल्कुल एक जैसा है। काश इसे किसी की नजर ना लगे। क्या हुआ भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? किसकी नजर लगेगी? नहीं, कुछ नहीं दीदी। वो एक्चुअली सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है, इसीलिए। तो हम अभी दवा भिजवाते हैं ना, और सुंदर से कह देंगे कि आपको अदरक वाली चाय पिलाए, उससे आपका सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। थैंक यू। अभी भिजवाते हैं। क्या कहूँ दीदी, मैं अपने अंदर की उलझन अभी किसी को बता भी नहीं सकती। पहले श्योर तो हो जाऊं कि विधि के दिल में आखिर है क्या। क्या गुड़िया खो गई? ये क्या किया तूने विराट? विराट जीजू, तो अपने डॉल को मार दिया। अगर मानवी दी को पता चल गया ना तो पूरे घर में सुनामी आ जाएगी। चुप कर। इतनी जोर से बोलेगा ना, मानवी क्या पूरा ऋषिकेश सुन लेगा। लेकिन ये कैसे हो गया विराट? गुड़िया कैसे खो गई? अरे मुझे क्या पता बीजी, वो कमरे में मेरे सामने थी, मेरा फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैं उल्टा घूमा और गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? हाँ विराट जीजू, वो गुड़िया कमरे में ही थी ना, तो अपने आप कैसे गायब हो अरे सकती मुझे है? क्या पता यार। मैं तो तेरा पक्ष ले रही थी, सोच रही थी कि मानवी पता नहीं क्यों तेरा इम्तिहान ले रही है। अब मैं उसे क्या कहूंगी, क्या बताऊंगी उसे? कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा प्लीज। डॉल यही कहीं है, आप सब लोग मेरी मदद कीजिए डॉल ढूंढने में। विराट सही कह रहा है, इसके पहले कि मानवी यहाँ जाए हम सब जाके गुड़िया को ढूंढते हैं। चलो चलो जल्दी। मैं ढूंढती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या पूरा घर ढूंढ लिया, बेबी मिल ही नहीं रहा है। मैंने भी अपना पूरा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिली। और मैंने किचन सारा ढूंढ डाला, मुझे भी कहीं नहीं मिली। हाय रब्बा। मुझे भी नहीं मिल रही है, सब जगह ढूंढ लिया। टेबल के नीचे भी नहीं है, चेयर के ऊपर भी नहीं है, वो वास के अंदर भी नहीं है। मानवी, अरे
क्या हो रहा है? इस बात की इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही है। कुछ नहीं, ऐसे ही। और सब लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ 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 बेटा, सब ठीक है। क्या ठीक है? आप लोग अपनी शक्लें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई लंबी चौड़ी मैराथन दौड़ के आ रहे हैं। और वैसे ये विराट का कहीं दिख नहीं रहा। अब वो विराट जी जो है ना बाहर गए वॉक के लिए। वॉक? अरे घबरा मत बेटा, वो गुड़िया को लेके बाहर गया है घुमाने। गुड़िया को? हाँ हाँ मानवी दी, वो गुड़िया ना बहुत खुश थी। अब नहीं, मेरा मतलब है विराट जीजू गुड़िया के साथ बहुत खुश दिख रहे थे। अरे वो घूमने गया है ना, ताजी हवा, बहुत अच्छा। तू एक काम कर, तू इधर उधर मत फिर, तू जाके आराम कर, जा रूम में जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। हे भगवान। नहीं, आज बिल्कुल जीविका जी की तरह दुपट्टा पहनती हूँ। हाँ, अब ठीक है। पता नहीं आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। न जाने कैसा एहसास उमड़ रहा है मेरे अंदर। शायद इसलिए कि आज पहली बार मैंने अपने हाथों से आपके लिए कुछ बनाया है वीरेन जी, और वो भी आपका फेवरेट खाना। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। लगता है वीरेन जी आ गए। चौंक गई ना मुझे यहाँ अचानक देखकर। विधि, वीरेन जी ने मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया। सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए जल्द से जल्द वापस आ गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारा पूरी तरह ख्याल रखूंगी, और तुम्हारे साथ साथ अपने छोटे से बेबी का भी। अब मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द कुछ अच्छा बनाकर खिलाती हूँ। अभी आती हूँ। अरे चाची, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पता है मुझे कितनी भूख लग रही है। प्लीज मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना दो। पुत्र, मैं ना ये वॉशिंग पाउडर ना फटाफट वॉशिंग मशीन में डाल के कपड़े धो लेती हूँ, फिर तेरे लिए बढ़िया सा मिल्क शेक बनाती हूँ, ठीक है? चाची ये कौन सा बड़ा काम है, इधर लाओ। ये काम तो मैं भी कर लूंगी। प्लीज मुझे बहुत भूख लग रही है, स्ट्रॉबेरी शेक बना दो ना। ओके पुत्र, मैं तेरे लिए बढ़िया सा मिल्क शेक बना के लाती हूँ, हैं?
डॉल की आवाज है। लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? कहां से आ रही है? अरे ये गुड़िया की आवाज तो बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है कहीं से चल के आ रही हो। अरे पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहां से आवाज आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो इसलिए आप सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। विराट वॉक पे गया है, ये है उसकी वॉक। एक गैर जिम्मेदार इंसान के लिए आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे, एक नासमझ का बचाव कर रहे थे। ये डॉल वॉशिंग मशीन में थी। देख लिया नतीजा, एक दिन भी डॉल को ठीक से संभाल नहीं पाया ये। देख लिया क्या हाल कर दिया इसका। अरे तो फिर जिंदगी भर अपने बच्चे को कैसे संभाल पाएगा ये? मानवी, बेटा ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक की डॉल है। हाँ बीजी, पर जब ये डॉल को नहीं संभाल पाया तो मेरे बच्चे का क्या ख्याल रखेगा? मैंने तुम्हें ये डॉल अपना असली बच्चा समझ के दिया था ताकि तुम इसका ख्याल रख सको और मुझे यकीन हो जाए कि तुम एक अच्छे पापा बन सकते हो। पर नहीं विराट, तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया, साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे पापा बन ही नहीं सकते हो। Trust me, मानवी, I was taking good care of this kid, but I'm sorry. पता नहीं बच्चा कहाँ से गायब हो गया। मैं इसको अपने बेबी की तरह देख रहा था। ट्रस्ट, मैं खेल भी रहा था इसके साथ। प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे एक मौका दे दो प्लीज, प्लीज एक मौका, लास्ट चांस। लो विराट, संभालो इसे। अब तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम करो। इसे पानी में फेंकना है फेंक दो, इसे आग लगानी है लगा दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे जो जानना था ना, मैं जान चुकी हूँ। क्योंकि अब तुम कुछ भी कर लो विराट, मेरा भरोसा कभी जीत नहीं पाओगे। अच्छा वो विराट, तुमने ये भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया। अब तो तुमसे कोई उम्मीद लगाना ही बेवकूफी है। सारे भरोसे और विश्वास का दी एंड कर दिया तुमने विराट, दी एंड। एक दिन भी डॉल को ठीक से संभाल नहीं पाया। अरे तो फिर जिंदगी भर अपने बच्चे को कैसे संभाल पाएगा? अच्छा वो विराट, तुमने ये भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया। अब तो तुमसे कोई उम्मीद लगाना ही बेवकूफी है। सारे भरोसे और विश्वास का दी एंड कर दिया तुमने विराट, दी एंड। सॉरी यार, फेल हो गया मैं एग्जाम में। मानवी ने मुझे तेरा ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन मैं तेरा ध्यान ठीक से रख ही नहीं पाया। देखो ना, मानवी नाराज हो गई। उसने तुझे मुझको अपना बेबी समझ के दिया था, लेकिन मैंने तुझे सिर्फ एक डॉल समझा। हो गई लापरवाही। प्लीज बेबी, डैडी को माफ कर दो और मम्मा को भी बोलो डैडी को माफ कर दे। प्लीज प्लीज। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखना, मैं वर्ल्ड का बेस्ट डैडी बन के दिखाऊंगा। इसके बाद बेबी भी खुश, मम्मी भी खुश और डैडी भी खुश। हैप्पी एंडिंग्स विद अ हैप्पी फैमिली। जीविका, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी विधि।